जय हिंद दोस्तों, स्टोर रूम क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था जेनेटिक्स। ठीक, जेनेटिक्स का हम लोग जो है बेसिक नॉलेज का वीडियो देख चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे अपलोड है, या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक, देखिए बेसिक नॉलेज का वीडियो इसलिए आपको जरूरी है क्योंकि हम बेसिक नॉलेज, देखिए कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे पहला वीडियो बेसिक नॉलेज के ऊपर बनाते हैं। उसमें क्या बताते हैं कि उसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी बता देते हैं और प्लस उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म यूज होगा उसे भी बता देते हैं। और उसके बाद उस चैप्टर के अंतर्गत कितना आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में कितना दिया हुआ है, ये हम बता देते हैं। ठीक, तो इसलिए आप जो है वो वीडियो जरूर देखिए। उसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप नहीं देखेंगे वो वीडियो तो ये जो वीडियो है आपके दिमाग से बाउंस करेगा। ठीक, उड़ जाएगा, वो पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए जो जेनेटिक्स चैप्टर है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक, डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ टर्म यूज होता है और टर्म का हमें पता नहीं होता है उसका मतलब, इसलिए हमें डिफिकल्ट लगता है। ठीक, देखिए हर चीज सीखने का, आपको जैसे फर्स्ट फ्लोर मंजिल पे जाना है। ठीक, आपको छत पे जाना है फर्स्ट फ्लोर, तो आप क्या होगी, चले जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे कदम रखेंगे तभी तो पहुंचेंगे। वैसे कोई चैप्टर पढ़ने से पहले उसका टर्म स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, तभी जाकर के वो चैप्टर आपको बढ़िया से पता चलेगा, उसके बारे में जान पाएंगे। तो बेसिक नॉलेज का वीडियो आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें जो कुछ मतलब उस चैप्टर के अंतर्गत जो टर्म यूज होते हैं मोस्टली हम उसे एक्सप्लेन करके बता दिए। ठीक, देखिए अब जेनेटिक्स होता क्या है, अनुवांशिकी होता क्या है। देखिए जेनेटिक्स का मतलब होता है कि जो माता पिता होते हैं, ठीक, माता पिता के कैरेक्टर को पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में ट्रांसफर होने की प्रोसेस को ही जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक, जैसे सपोज दैट मानिए आपके दादा, ठीक, आपके जो ग्रैंड फादर थे, दादा थे या फिर हैं अभी, तो उनका कुछ कैरेक्टर देखे होंगे आपके पिताजी में आया होगा। ठीक, हो सकता है कुछ चेहरे की बनावट मिल रही हो, या फिर आँख की बनावट, या फिर बोलने की स्टाइल, कुछ भी मतलब कैरेक्टर कुछ ना कुछ मिलता होगा। ठीक, दादा दादी चाहे जो भी ले लिए, फिर उसके बाद आपके माता पिता का कैरेक्टर देखे होंगे आपके अंदर आया होगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका कैरेक्टर आपके बच्चों के हम जाएगा, फिर उनका कैरेक्टर उनके बच्चों के हम जाएगा। मतलब ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, यही जेनेटिक्स है भाई। ठीक, जेनेटिक्स यही है। अब देखिए इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता। ठीक, अनुवांशिकता का मतलब होता है यही जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है, जेनेटिक मतलब जेनेटिक मटेरियल। ठीक, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को बोलते हैं, जीन को बोलते हैं। ठीक, और देखिए वेरिएशन, इसमें एक टर्म आया वेरिएशन। क्या है वेरिएशन का मतलब होता है कि जैसे जेनेटिकली कोई अगर मान लीजिए वेरिएशन, कुछ वेरिएशन विभिन्नताएं आ जाती हैं। ठीक, वही वेरिएशन कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए चेहरे की बनावट गोला सा है और पता लगा बच्चे के अंदर लंबा सा वो चेहरे की बनावट चली है, तो यही वेरिएशन है। ठीक, तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे उन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल जी को बोला जाता था, लेकिन जो टर्म जेनेटिक्स दिए थे, जेनेटिक्स से टर्म कौन दिए थे, बेल्टसन, बेल्टसन। ठीक, तो आज हम देखिए जेनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है मेंडल का नियम। जो ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल जी को शॉर्टकट में मेंडल बोला जाता है, मेंडल या फिर मेंटल, चाहे जो भी बोल लीजिए। क्योंकि देखिए इतिहास गवाह है भाई, अगर कोई इतिहास रचा है, ठीक, वो मेंटल ही रचा है, पागल ही रचा है, समझदार उसे सिर्फ पढ़ते हैं इतिहास को। ठीक, आप समझ गए होंगे। देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसे हम कहते हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। इन्होंने टोटल भैया 2 नियम दिए। ठीक, पहला नियम क्या था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, इन्होंने मटर के दाने, ठीक, मटर का दाना जो गार्डन की होता है, गार्डन की बागवानी मटर, ठीक, उसकी वैरायटी ली। उसकी वैरायटी क्यों ली, क्योंकि उसका वैरायटी का जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, बहुत कम टाइम का होता है, 3 महीने का होता है। ठीक, 3 मंथ का होता है, इसलिए उस पर अगर कोई भी प्रयोग करेंगे तो 1 साल में 3-4 बार रिजल्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए ह्यूमन के बारे में ह्यूमन के ऊपर प्रयोग करते हैं, हम लोगों के ऊपर अगर प्रयोग करते हैं तो हम लोगों को लाइफ टाइम तो बहुत ज्यादा होता है भाई। ठीक, हम लोगों को जो है बच्चे पैदा करने में ही 15-16 साल लग जाएगा। ठीक, जब बर्थ होगा, मान लीजिए माता पिता के अंदर कुछ वेरिएशन चेंज किए, ठीक, चेंज किए, उसके बाद फिर बच्चे का बर्थ हुआ, फिर 15-16 साल बाद उससे पता लगा हाँ ये होता है, फिर उसके बच्चे में पता लगा 35-40 साल चला गया, ऐसे 2 पीढ़ी, और पता लगा मेंडलाइज चल दिए। ठीक, और उनका आधा अधूरा काम रुक गया। तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले मटर को चुना, क्योंकि उस समय मटर की वैरायटी बहुत ज्यादा मौजूद मौजूद थी।
ठीक, और उसका जीवन काल भी बहुत कम होता है और इसलिए वो आप बार बार प्रयोग कर सकते थे। ठीक, तो इन्होंने जो है टोटल 7 प्रकार के मटर लिए। ठीक, उसमें भी कौन लिए, सबसे एक हाई वाला, एक सबसे लो वाला। ठीक, तो मतलब 7 दूनी 14 प्रकार का, 14 प्रकार का ये जो है लक्षण लिए, कैरेक्टर लिए। ठीक, तो जो सबसे मतलब मटर का दाना लिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में एक कोई लंबा है तो एक सीधा बौना, एक लाल कलर है तो एक सीधा पीला कलर का है। ठीक, ऐसे ऐसे करके लिए। तो देखिए मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, इन्होंने मटर के जो है 7 लक्षण लिए, फिर उसके भी दो दो लक्षण लिए, 7 गुणे 2 14। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, ये पूरा कैरेक्टर दिया है, लक्षण दिया है, और ये डोमिनेंट मतलब प्रभावी जीन और ये रिसेसिव। अब डोमिनेंट और प्रभावी जीन देख लेते क्या होते हैं। देखिए, जिसमें से प्रत्येक जोड़े का एक गुण, ठीक, प्रत्येक जोड़े का एक गुण दूसरे जोड़े को दबाने में सक्षम रखता है। ये जो मटर का दाना होता है, देखिए इन्होंने भाई साहब क्या कहा, इन्होंने बोला कि कोई भी मान लीजिए कैरेक्टर लेंगे, ठीक, अगर उसका जो मतलब जोड़े में जो गुण होगा जो दूसरे वाले को दबा देगा, पहला वाला दूसरे वाले को दबा देगा। ठीक, वो जो दबाता है मतलब पहला वाला, उसे डोमिनेंट बोलती है, प्रभावी बोलती है। ठीक, और जो दब जाता है, ठीक, दब जाता है या फिर दूसरा वाला, उसे रिसेसिव बोलती है, मतलब अप्रभावी। जो पहला वाला होगा प्रभावी डोमिनेंट, उसी का लक्षण दिखेगा और दूसरे वाले का लक्षण नहीं दिखेगा। ठीक, वही इन्होंने कहा। देखिए, जो पहले वाले को डोमिनेंट या फिर प्रभावी कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं अंग्रेजी अक्षर के। और दूसरे वाले को, रिसेसिव को या फिर प्रभावी को, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बेटा, अब देखो आगे। देखिए इन्होंने कैरेक्टर क्या लिया और उसके बाद डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब होता है वही प्रभावी, कौन सा प्रभावी होगा, और दूसरा वाला रिसेसिव, कौन सा जो है अप्रभावी होगा। देखिए बीजों की सबसे पहले आकृति, सबसे पहले बीजों की आकृति लिया, उसमें भी 2 प्रकार के बीज लिए, एक गोल चिकना बीज और दूसरा वाला झुर्रीदार बीज। अब देखें कि डोमिनेंट, इसमें जब दोनों का क्रॉस कराएं दोनों के बीच, ठीक, तो जो डोमिनेंट होता है वो गोल चिकना वाला बीज डोमिनेंट होता है, और रिसेसिव कौन सा होता है, झुर्रीदार बीज रिसेसिव हो जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर लिए बीज पत्र का रंग, जो बीज होता है, सीड होता है, सीड का कलर लिए। ठीक, सीड का कलर में एक पीला लिए और दूसरा हरा लिए और दोनों के बीच क्रॉस करा दिए। ठीक, तो देखिए उसमें जो डोमिनेंट होता है वो पीला वाला होता है, हरा वाला बेचारा रिसेसिव हो जाता है, छुप जाता है, नहीं दिखता है। ठीक, तो उसके बाद तीसरा कलर जो लिए पुष्प का रंग, पुष्प मतलब फूल का रंग लिए, फूल का कलर लिए, और उसके बाद लाल लिए और सफेद लिए, फिर इन दोनों के बीच क्रॉस कराया। ठीक, क्रॉस करा के देखें कि जो डोमिनेंट होता है वो लाल होता है और रिसेसिव वाला सफेद होता है। ठीक, फिर उसके बाद चौथे में लिए फली की आकृति, फली मतलब होता नहीं है प्लांट में जो पुष्प होता है, पुष्प के अंदर फली होता है। ठीक, वही जो मतलब मटर होता है, मटर के अंदर फली होता है। ठीक, फली की आकृति लिए, आकृति में एक चिकनी लिए और एक संगीडित लिए, संगीडित मतलब सिकुड़ा हुआ। ठीक, तो इसमें देखे जो डोमिनेंट था वो चिकना था और रिसेसिव वाला संगीडित था। और फली का रंग कैसा लिए, फली का रंग हरा और पीला, और दोनों के बीच क्रॉस करा दिया, डोमिनेंट वाला हरा निकला और रिसेसिव वाला पीला निकला। पुष्प की स्थिति लिए, पुष्प किस स्थिति में है, कच्छत मतलब वो अपनी कक्षा में है। ठीक, कक्षा का मतलब समझे, जैसे मान लीजिए कोई आप पुष्प लीजिए, कच्छस्थ का मतलब होता है कि वो मतलब अब पुष्प बनने वाला है। ठीक, पुष्प बनने वाला है, ये सही समझिए। ठीक, तो और एक कस्तस लिए मतलब अग्रस लिए, मतलब एक पुष्प नहीं बनने वाला, और दोनों के बीच क्रॉस करा दिए, तो ये जो है कच्छस्थ वाला डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कस्तस्थ हो गया। ठीक, अब उसके बाद 7वां लास्ट लिए पौधे की लंबाई लिए, एक लंबा ले लिए और एक बौना, और दोनों के बीच क्रॉस कराए, देखे भैया जो रिसेसिव होता है वो बौना हो जाता है और जो डोमिनेंट होता है वो लंबा हो जाता है, लंबा वाला हावी हो जाता है, रिसेसिव वाला दब जाता है बेचारा। ठीक, ये क्लियर। अब चलिए देखिए अब इन्होंने कहा कि जो कैपिटल टी और कैपिटल टी अगर आते हैं दोनों, तो उसे होमोजाइगस बोलते हैं। होमोजाइगस का मतलब समयुग्मजी। ठीक, और अगर स्मॉल टी आता है तो उसे हेटेरोजाइगस बोलते हैं, विषम युग्मजी। और अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है मिक्सिंग करके, तो इसे बोले
होमोजाइगस टाल, होमोजाइगस टाल मतलब ये समयुग्मजी लंबा है। ठीक, इसमें दोनों का गुण है, इसमें जो है दोनों का गुण है, लेकिन प्रभावी कौन है, कैपिटल टी वाला प्रभावी है, और स्मॉल टी वाला बेचारा दब गया है। ठीक, अब इन्होंने भैया जो है दो नियम दिए। ठीक, दो नियम क्या क्या दिए, पहला वाला नियम दिए थे मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है इन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर के चला, एक कैरेक्टर का मतलब होता है एक सबसे हाई वाला एक सबसे लो वाला। ठीक, अर्थात कह सकते हैं उसमें दो कैरेक्टर होता है, मोनो का मतलब ही होता है एक। ठीक, एक कैरेक्टर। और दूसरा नियम दिए डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। ठीक, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस की क्या किए इन्होंने दो कैरेक्टर को लेकर के चला। ठीक, अब एक कैरेक्टर का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए पौधे की लंबाई ले लिए, पौधे की लंबाई ले लिए, हाँ पौधे की लंबाई एक कैरेक्टर में आ गया, फिर पौधे की लंबाई में क्या होगा, एक सबसे बड़ा वाला होगा टाल और एक सबसे छोटा वाला होगा जो है छोटा। ठीक, उसके बाद डाई हाइब्रिड में क्या लिए, पौधे की लंबाई भी ले लिए और फिर प्लस पौधे का कलर भी ले लिए या फिर पुष्प का कलर ले लिए, कुछ भी ले लिए, दो दो। ठीक, उन दोनों के बीच क्रॉस है। ठीक, इतना क्लियर। तो चलिए आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम दोनों हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। ठीक, हाँ तो चलिए जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसे हिंदी में एक संकरी संकरी क्रॉस बोलते हैं। ठीक, एक संकरी क्रॉस बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या किए ये भाई साहब, जो मेंडल भाई साहब थे, मेंडल भाई साहब थे, इन्होंने एक लंबा पौधा लिया, लंबा, लंबे वाले को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल टी से, और दूसरा इसी के जस्ट अपोजिट लिया बौना, बौना, बौने वाले को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। ठीक, इन्होंने रिप्रेजेंट किया, आप कुछ भी सिंबल मान सकते हो, आर आर भी मान सकते हो। ठीक, ए भी मान सकते हो, अगर इसे कैपिटल ए मान रहे हो तो इसे स्मॉल ए मानो। ठीक, आप कोई भी सिंबल ले सकते हो, क ख ग घ अंगा भी ले सकते हो हिंदी में भी। ठीक, या फिर तो देखिए इन दोनों के बीच क्रॉस रहा है, जो जो पेरेंट्स है, अब ये पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स का मतलब माता पिता। ठीक, पेरेंट्स क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, इन दोनों के बीच कैसे क्रॉस होगा, देखो इनका एक कैपिटल टी ये हो गया, और इसका स्मॉल टी, इसे अलग लिख दिए हैं कि जिससे जो है आपको आसानी समझना। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ठीक, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस करा, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ठीक, फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, देखिए सभी का सेम लग रहा है, ये जो है आपका F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी। ठीक, जैसे आपके मम्मी पापा, ये संभावनाएं हैं। ठीक, अगर जो मम्मी मान लीजिए, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के मान लीजिए पिताजी अगर लंबे हैं और अगर मम्मी बौनी है। ठीक, इसे जो है हम लोग अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हुमन के लिए। ठीक, मटर से हुमन के लिए, तो उनका जो उनके बीच क्रॉस होगा। ठीक, ये क्रॉस होगा। ठीक, जब क्रॉस होगा तो जो बच्चे होने की संभावना है 100% होने की संभावना है कि वो शुद्ध अशुद्ध, मतलब ये तो शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है। यहाँ पे बेटा नहीं लिख गया, ये देखिए शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना। ठीक, और इसे अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी से। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी से। अब भाई अशुद्ध लंबा का मतलब समझिए, अब देखिए कोई मान लीजिए 5 फीट 5 इंच का है। ठीक, कोई मान लीजिए 5 फीट 5 इंच का है, हम मान लीजिए 5 फीट 5 इंच के हैं। ठीक, अगर कोई दूसरा कोई पर्सन आया और हमारे साथ खड़ा हो गया, इतना ही बड़ा होगा, कान कितना बराबर, मान लीजिए वो 5 फीट 3 इंच का, वो 4 इंच का, उसे तो हमने ये नहीं बोलते भाई वो नाटा है बौना है। ठीक, हाँ ये बोल सकते हैं कि भैया ये भी इसकी भी हाइट सही है, बस इससे आप थोड़ा सा 1-2 इंच ज्यादा है। ठीक, वही बोलते हैं, इसे अशुद्ध लंबा बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया सर बात। तो ये जो F1 पीढ़ी होगा 100% चांस होगा ये जो है अशुद्ध बौना हो, वो अशुद्ध लंबा हो, मतलब अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा शॉर्टकट लिखे। और ये वाला क्या है, ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है।
ठीक, शुद्ध कॉमन। अब देखिए इसी का F2 पीढ़ी क्या होगा, F2 पीढ़ी में क्या आ जाएगा, सभी का सेम है तो सभी का सेम ले लेंगे, एक निकाल लेंगे, एक निकाल लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, फिर इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, इन दोनों के बीच कैसे क्रॉस होगा, ये चार खाना बन जाएगा। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी इधर है, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देंगे। ठीक, अब इन दोनों के बीच करा, देखिए कैपिटल टी के बीच, कैपिटल टी के बीच क्रॉस होगा, इस क्रॉस का सिंबल लगा लीजिए, इधर से या फिर इधर से, चाहे इसको इधर से कराइए चाहे इसको इधर से कराइए, सिंबल बोल दो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैप स्मॉल टी कैपिटल टी, लेकिन कैपिटल वाला जो है अपना इसको रिसेसिव दबा देगा। ठीक, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और उसके बाद स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक, अब इसमें क्या देखा गया, ये जो है F2 पीढ़ी है, F2 सेकंड जनरेशन है। ठीक, अब इसमें देखा गया कि जो है शुद्ध लंबा कितना हो रहा है, शुद्ध लंबा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर का थोड़ा मिटा दें। ठीक हो गया, देखिए देखिए इसमें क्या होता है, शुद्ध लंबा कितना है, शुद्ध लंबा कितना है बेटा, एक है। ठीक, और शुद्ध पौना कितना है, शुद्ध पौना कितना है, ये देखिए एक है। ठीक, शुद्ध पौना कितना है, एक है। वो अशुद्ध, पहले शुद्ध लंबा लिखे फिर उसके बाद अशुद्ध लंबा लिखेंगे, तब उसके बाद शुद्ध पौना लिखेंगे। अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा कितना है, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल, दो है। ठीक, फिर शुद्ध पौना कितना है, एक। ठीक, अब इसका देखिए, लेकिन इसमें जो हावी है, अगर बोल सकते हैं, अगर लंबा सिर्फ बोले, ठीक, अगर सिर्फ लंबा बोले, लंबा कितना होगा बेटा, ये तो जो है एक हो गया, लंबा कितना है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा अभी बता रहे, एक चीज बताएंगे, इतने गैप छोड़ दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए लंबा कितना है, 1 2 3, 3 लंबा है, तो लंबा 3 और पौना कितना है, अब भाई ये लंबा सिर्फ क्यों लिखे, देखिए अगर कोई मान लीजिए छोटा मोटा, मतलब को थोड़ी बहुत अगर छोटा है, ठीक, थोड़ा बहुत अगर छोटा है, जैसे ये लंबाई वाला एग्जांपल दिए थे ना इसी में, तो उसे हम भाई पौना नहीं बोल सकते हैं। ठीक, इसीलिए हम उसे जो है लंबा बोले और उसके बाद पौना। ठीक, अब देखिए इसका जो जीनोटाइप रेशियो होता है, जीनोटाइप रेशियो का मतलब होता है कि जो जीन के अंदर का जो चेंजेस होने की संभावना है। ठीक, और एक होता है फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो का मतलब फिजिकली चेंजेस मतलब आप लोग देख सकते हो, हम लोग देख सकते हैं उसे। ठीक, मतलब आंखों से देख सकते हैं कि फिजिकली ये चीज चेंज हुआ है। देखिए जैसे माता पिता के जो बच्चे होते हैं, देखेंगे कुछ उनमें फिजिकली चेंजेस आपको दिखेंगे। ठीक, कुछ कैरेक्टर उनका जो है चेहरे की बनावट आपको हो सकता है मैच करे, या फिर नाक की बनावट मैच करे, आँख की बनावट मैच करे, ठीक, हाथ की अंगुलियां मैच करे, मतलब कुछ भी मैच कर सकती है। ठीक, तो वही कह रहे हैं, तो इनका जो क्वेश्चन ये पूछता है, ये सब अगला पकड़ नहीं पूछेगा, यही जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो कितना है बेटा, देखो 1:2:1, 1:2:1। क्वेश्चन यही पूछता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1 है। ठीक, और फिनोटाइप रेशियो क्या है, फिनोटाइप रेशियो क्या है, 3:2, 3:1। ठीक, क्वेश्चन यही पूछेगा, और इसके अलावा इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से नहीं पूछेगा। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे करके पूछेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पिता से बच्चों में फिनोटाइप रेशियो की संभावना है, तो फिनोटाइप रेशियो की संभावना 3:1 है, या फिर पूछ ले पिता से बच्चों में जीनोटाइप रेशियो की संभावना है, या फिर क्या जा सकता है, कौन सी संभावना है, तो 1:2:1। ठीक, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। या फिर हम इसे बोल सकते हैं, अगर हिंदी में अगर करेंगे तो शुद्ध लंबा अनुपात अशुद्ध लंबा
अनुपाते शुद्ध लंबा। ठीक, मतलब शुद्ध लंबा 1 अनुपाते अशुद्ध लंबा 2 अनुपाते शुद्ध लंबा 1 अनुपात। ठीक, और उसके बाद लंबा 3 अनुपाते बौना 1। ठीक, क्लियर। अब देखिए ये जो है मोनोहाइब्रिड हो गया। अब डाई हाइब्रिड हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक हो गया, तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मिंडर्स, मिंडर का जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, तो चलिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़